हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 1 इसके पहले श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। ईश स्तवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को। चूंकि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के नाम के कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के संपूर्ण शुभ फल प्राप्त कर सकता है, अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के उच्चारण से श्रीमद् भागवतम के रचयिता, वक्ता या कोई भी पाठक आनंद के स्तोत्र परमेश्वर श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्राकट्य के बाद के चरण का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में विभिन्न ग्रह मंडलों का वर्णन श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकता है। इसके प्रथम श्लोक में श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को श्रीला सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे श्री कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। व्यक्तिगत रूप से वे अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण उनके पितामहों पांडु के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक कृपालु थे। चूंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतएव महाराज परीक्षित के मरणासन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए श्रीला सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। श्रीला सुखदेव गोस्वामी उनकी इस निष्ठा से परिचित थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में किए गए प्रश्नों का स्वागत किया। चूंकि राजा ने यह संकेत दिया था कि प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, अतएव श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, चूंकि आपने भगवान कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। श्री शुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोत व्यादिषु यह परः। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तात्पर्य: यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था प्राप्त हो सकती है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की परम सिद्धि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त करना है। चूंकि भगवान कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय हैं। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में लीन करना चाहते थे और यह श्री कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो जाता है। उदाहरणार्थ, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है
और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतएव सदा ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन उनमें केंद्रित कर सकें। श्री कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात श्री कृष्ण से अभिन्न है। जब तक मनुष्य उनके ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से अलिप्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय है कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध हैं कि जहाँ भी उनका कथन होता है, वह स्थान उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंधित लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। श्लोक नंबर 2। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निरीणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात् मत्तत्वं गृहेषु गृहमेधीनाम्। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य: प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ हेतु जीवित रहते हैं और इस प्रकार वे अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। मेधी शब्द अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेधी केवल पारिवारिक विषयों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतएव एक गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक या दूसरे कारण से अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के भयंकर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की चिंता नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम समाधान खोजने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृहमेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम समाधान तो भगवत धाम को प्राप्त होना है, और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में कहा गया है, वहाँ जगत के सारे क्लेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है श्री भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूढ़ लोग यह बात नहीं जानते। वे तो केवल नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में ही कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वह यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतएव वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी ना बना रहे, उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। श्लोक नंबर 3। निद्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धन उपार्जन
या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। तात्पर्य: वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन उपार्जन और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता श्रीमद्भागवतम की विचारधारा द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मिलित रूप है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं, वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से श्रेष्ठ हैं तथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन ना तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शुक्रों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन सोकर तथा मैथुन में रत रहकर रात्रि को और संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके दिन को बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकवादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकवादी जीवन का वर्णन सारांश के रूप में कर दिया गया है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट कर देते हैं। श्लोक नंबर 4। देह अपत्य कलत्र आदेश आत्म से नियेश अस्तस्तु अपि तेषां प्रमक्तः निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। तात्पर्य: यह भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है। जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है, वहां ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सभी जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है जो सबके ऊपर मृत्यु निर्धारित करती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व को टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक अर्थात संतानें, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य का पर्यालोचन कर लेना चाहिए कि उसके पिता के पिता पहले ही दिवंगत हो चुके हैं, अतएव उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है और इसी प्रकार उसकी संतानें भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय मृत्यु को प्राप्त होंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूढ़ लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही पथ भ्रष्ट करने वाला है और यह सब आत्मा के विधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा
जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फैन के बुलबुलों के समान हैं, जो हमारे समक्ष स्व शरीर, पत्नी, संतानें, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती हैं। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति नष्ट करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं संतानें न केवल विनाशशील हैं, अपितु भौतिक अस्तित्व की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकवादी विकास शव की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं, वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे मोहग्रस्त नहीं होते। श्लोक नंबर 5। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च समर्तव्य च इच्छता अभ्यम। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस प्रकार मूढ़ एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर विषयी जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं, जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने आप को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके पश्चात फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है, और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि श्रीमद् भगवद गीता 9.27 में भी संस्तुत की गई है, जिसमें श्री भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह पर्यालोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। श्री भगवान परमात्मा है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपर्युक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से श्री भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की यह विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो। इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने हेतु यही विधि प्रवृत्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है
और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवतम में की गई है, जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कही गई है। श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। श्लोक नंबर 6। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसामन्ते नारायण समृद्धि। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का अच्छी तरह पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। तात्पर्य: नारायण दिव्य परम पुरुष हैं जो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है, वह महत् तत्व भौतिक सिद्धांत की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है। किंतु नारायण या श्री भगवान का अस्तित्व इस महत् तत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा के परे हैं। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है, या धार्मिक कर्तव्य का पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति की अवस्था को अर्थात श्री भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्र अनुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से अलंकृत कर सकता है। इतिहास आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यथा सनक आदि ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र, जिन्होंने श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में सुस्थापित होने के बाद ही पूर्णता प्राप्त की। श्री भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में परम सिद्धि पाने हेतु उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है, ऐसी सिद्धि नारायण समृद्धि है, जिसके लिए हर एक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य श्री भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। श्लोक नंबर 7। प्रायेण मुनियो राज अनिवृत्ता विधिषेधत नैर्गुण्य अस्था रमन्ते स्म गुणा कथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे हैं, वे श्री भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य: सर्वोच्च आध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतएव वह विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नौसिखिया जो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठने का इच्छुक है, वह विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों द्वारा किया जाता है। सामान्यतया मुक्त आत्मा भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। चूंकि नारायण हरि या श्री भगवान भौतिक सृष्टि से परे हैं, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च आध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, अतएव वे श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों की कथन में रुचि लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्राकट्य तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्यम अर्थात दिव्य हैं। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि श्री भगवान भी हमारी ही तरह एक सामान्य व्यक्ति हैं, अतएव वह श्री भगवान के नाम, रूप इत्यादि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है। सर्वोच्च आध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता, अतएव श्री भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इस बात का निश्चित प्रमाण है
कि श्री भगवान इस भौतिक जगत में हमारे जैसे नहीं हैं। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि की गई है कि परमेश्वर एक है, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लीन रहते हैं और साथ ही साथ श्री बलदेव के विस्तार के रूप में वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति की परम सिद्धि श्री भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है, न कि श्री भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदाकार होने में, जिसकी निर्विशेषवादी कामना करते हैं। वास्तविक दिव्य आनंद का अनुभव तो श्री भगवान के दिव्य महिमा गायन में किया जाता है, उनके निराकार रूप में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च आध्यात्मवादी न होकर उनसे निम्न स्तर पर होते हैं और जो श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते। प्रत्युत वे श्री भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या श्री भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। श्लोक नंबर 8। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संमित्तम् अधीतवान् द्वापर आदो पितुर्द्वैपायन नादहम्। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता शिला द्वैपायन व्यास देव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के समान है। तात्पर्य: श्रीला सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि उनके ही निजी उदाहरण द्वारा होती है कि सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, मुख्य रूप से वही श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च आध्यात्मवादी होने के कारण श्रीला सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों की उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई थी। वे स्वयं अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए थे और उन्होंने अपने महान पिता श्रीला द्वैपायन व्यास देव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया था। श्रीमद् भागवतम या ऐसे ही किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश ले करके विद्वान प्राध्यापकों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम, जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसे श्रीला व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि श्रीला सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता श्रीला व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया था। श्रीमद् भागवतम परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है और श्री भगवान के अवतार श्रीला व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन हुआ। चूँकि श्री भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती हैं, फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। यह ब्रह्म संमित्तिम कहलाता है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का वाणी रूप प्रतिनिधि है। जिस तरह की श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान द्वारा ही हुआ, और श्रीमद् भागवतम भी श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान के ही अवतार द्वारा उनके कार्यकलापों के विषय में हुआ। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, यह वैदिक कल्प वृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। श्रीला व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। अतएव इस प्रसंग में द्वापर आदो का अर्थ होगा कलयुग के प्रारंभ से ठीक पहले। श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभ आरंभ कहने की भांति है। यद्यपि वृक्ष का आदि इसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी भाग ही पहले दिखता है,
इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम 9वें नंबर के श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।